यूएसएड पर बड़ा एक्शन, सोरोस के खेमे में हड़कंप। ट्रंप ने मोदी को आंख दिखाने वाले सोरोस की तोड़ी कमर। 2000 कर्मचारियों पर एक झटके में गिरा दी गाज। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक तगड़े फैसले ले रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने यूएसएड के 2000 कर्मचारियों पर ऐसा प्रहार किया कि सोरोस की जड़ें भी हिल गईं। दरअसल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड पर अमेरिका में बैन लगाया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई विरोधी ताकतों के होश भी फाख्ता हो गए, क्योंकि आरोप है कि यूएसएड का नाम देश विरोधी और आतंकियों को फंडिंग करने में सामने आया है और इसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से भी है। वही जॉर्ज सोरोस जिन्हें कई देशों की सरकार अस्थिर करने यानी गिरवाने के लिए साजिश रचने के लिए जाना जाता है। आरोप तो ये भी लगते रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस ने मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, क्योंकि कई बार सोरोस खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आया, फंडिंग की, लेकिन अब खुद ही अपने जाल में फंस गए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर बड़ा एक्शन लिया। ट्रंप ने यूएसएड के 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। हजारों लोगों को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम एक संघीय न्यायाधीश के यूएसएड कर्मचारियों को काम से हटाने की अनुमति देने के बाद उठाया गया। बकायदा यूएसएड के 2000 कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया, जिसमें लिखा गया 23 फरवरी को रात 11:59 से यूएसएड के सभी प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा, सिवाय उन कर्मचारियों के जो मिशन आधारित आवश्यक कार्यों, प्रमुख नेतृत्व और विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों से जुड़े हैं। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पहले ही यूएसएड के वाशिंगटन में मुख्यालय को बंद कर दिया था और वैश्विक स्तर पर हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों को रोक दिया था। आरोप लगाया है कि यूएसएड विदेशी सहायता के नाम पर उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि यूएसएड पर एक्शन को सोरोस की कमर तोड़ने से देखा जा रहा है, क्योंकि यूएसएड से ही सोरोस जुड़ा हुआ है और आरोप ये भी लगते रहे हैं कि यूक्रेन में तख्तापलट करने में यूएसएड और सोरोस का हाथ रहा। इतना ही नहीं, 2024 में बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के खिलाफ तख्तापलट में कथित तौर पर यूएसएड और सोरोस के जुड़े समूहों का ही नाम सामने आया, क्योंकि शेख हसीना की जगह लेने वाले मोहम्मद यूनुस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस के जाने माने सहयोगी हैं। आरोप तो ये भी लगते रहे हैं कि सोरोस और यूएसएड लंबे समय से हंगरी के प्रधानमंत्री को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने 2017 से वैश्विक अरबपति का सक्रिय रूप से विरोध किया। इतना ही नहीं, यूएसएड और सोरोस के समूहों ने तो ट्रंप के खिलाफ भी साजिश रची थी ताकि वो सत्ता में न आ पाए। यही वजह है कि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए, सबसे पहले उन्होंने सोरोस की कमर तोड़ने की कोशिश ही की। पहले यूएसएड को बैन किया और उसके बाद कर्मचारियों पर हंटर चला दिया। ट्रंप के इस कदम से कई देशों की सरकार को जरूर संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि सोरोस ने पर्दे के पीछे से विदेशी लोगों को फंडिंग कर एजेंडा चलाने की कोशिश काफी की और आखिर में दूसरों के लिए खोदे गड्ढे में खुद ही गिर गए। भारत में सोरोस के कनेक्शन की बात करें तो बीजेपी अक्सर सोरोस से कांग्रेस का कनेक्शन जोड़ती आई है। हाल ही में संसद में बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी और सोरोस के कनेक्शन के आरोप लगाए और सवाल पूछे थे। यही वजह है कि सोरोस पर जब एक्शन हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनके साथियों को तकलीफ बहुत हो रही होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।